हरिओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ संविद। मैं स्वप्निल सिंह शरद सिंह माधोपुरकर अनिरुद्ध उपासना केंद्र बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं पेशे से खेल शिक्षक, हमारी स्वयं की संस्था बाल विनय मंदिर अशासकीय स्कूल से हूँ, यहीं बुरहानपुर में। मैं विगत 13 वर्षों से सद्गुरु अनिरुद्ध बापू जी के सानिध्य में हूँ। अनुभव कई आए हैं। 2006 से जुड़ने के बाद वर्ष 2010 फरवरी माह वसंत पंचमी का दिन, हमारे परिवार में वसंत पंचमी का एक उत्सव होता है और इसमें भगवान की पूजा करने के लिए आम के पत्ते और गेहूं की बालियां लगती है। चूँकि हमारा खेत यहीं पास में ग्राम मोहम्मदपुरा में है, तो पिताजी अपनी 2 व्हीलर से उस गेहूं की बलिया और आम के पत्ते लेने के लिए अपने 2 व्हीलर से जाने लगे। वसंत पंचमी का दिन, उसी दिन की बात है। रास्ते में आधे रास्ते तक पहुँचे थे, छोटी रेणुका माता मंदिर के पास एक बैलगाड़ी और एक ट्रैक्टर दोनों आपस में भिड़ गए और उनका जो एक्सीडेंट हुआ तो उसका जो धक्का लगा वो पिताजी की गाड़ी को लगा और पिताजी सीधे गाड़ी सहित उस सीधे पैर पे उनको चोट लगी, घुटने पर। ये बात हमें किसी को पता नहीं थी। जब वहाँ पर आसपास के लोगों ने देखा कि ये जो है व्यक्ति घायल पड़े हुए हैं, खून भी निकल रहा है, और तुरंत उन्होंने वहाँ पर जाकर वहीं एक पास में जो डॉक्टर थे, मतलब वो उस मंदिर से ही नीचे सीढ़ियाँ उतर रहे थे, उन्होंने देखा कि आपकी जो घुटने की जो कटोरी है वो डैमेज ऐसा लग रहा है। पर अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता, वो तो जो ऑर्थोपेडिक्स है वही बता पाएंगे। तो पिताजी ने उनसे कहा कि कृपया मेरे पास मोबाइल है, आप मेरे घर के लोगों को सूचित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं सूचित करूंगा, आप स्वयं ही अपने घर के लोगों से बात कर लीजिए, कि ताकि आप बात करेंगे तो वो ज़्यादा, मैं अगर उनसे बात करूंगा तो वो घबरा जाएंगे, इसलिए आप स्वयं ही उनसे बात कीजिए। पिताजी ने फ़ोन लगाया, मेरी माताजी ने फ़ोन उठाया, उनको सारी विस्तार से घटना बताई। माताजी मेरी घबरा गई और तुरंत हम दोनों भाई को बताई ये सब सारी चीज़ें। हम भी घबरा चुके थे। हमने हमारे पारिवारिक डॉक्टर से संपर्क किया और उन्होंने डॉक्टर अग्रवाल, जो कि ऑर्थोपेडिक्स से यहाँ बस स्टैंड के पास में उनका एक अस्पताल भी है, तो उनके पास ले जाने को कहा। सुबह 9:30 बजे की ये घटना थी। हम लोग दोनों भाई ऑटो करके उस रेणुका माता मंदिर के पास गए और वहाँ पर पिताजी को ऑटो में बिठाया और वहाँ पर डॉक्टर अग्रवाल के पास लेके गए। 10 बजे हम वहाँ पहुँचे, तब तक डॉक्टर आए नहीं थे। रिसेप्शनिस्ट काउंटर से पूछा, पता चला 12 बजे वो आएंगे, उसके पहले नहीं आते, उनका टाइम ही है 12 बजे का। उन दिनों लोड शेडिंग का यहाँ पर बुरहानपुर में बहुत ज़्यादा प्रभाव था, लाइट जाती थी। रिसेप्शनिस्ट काउंटर पे कहा कि तब तक इनका जो एक्सरे है वो ले लीजिए, तो इनको लेके गए, तो लाइट चली गई। लेकिन जैसे ही इनको लेके गए तो एक 5 या 10 मिनट के लिए लाइट आ गई। इनका एक्सरे हो चुका था। एक्सरे होने के बाद में इनको शिफ्ट किया गया। बोले आप जो डॉक्टर साहब आएंगे उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। डॉक्टर उस दिन 11:15 बजे वहाँ अस्पताल पहुँच चुके थे। डॉक्टर को रिपोर्ट बताई, तुरंत रिपोर्ट भी आ गई थी। उन्होंने कहा कि अर्जेंट में रिपोर्ट बताना है, तो आप इसको बिल्कुल देर न लगाते हुए इसको आप तुरंत कीजिए। तो अर्जेंट उन्होंने एक्सरे रिपोर्ट बनाई और डॉक्टर अग्रवाल को दिखाई। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि इनका पटेला, जो कि घुटने की कटोरी है, डैमेज हो चुकी है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। शहर में उस समय ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। आप कौन से अस्पताल में ऑपरेशन कराना चाहेंगे? 2 अस्पतालों के नाम दिए थे। तो हमने कहा कि ये अस्पताल आपके हिसाब से बताइए। तो बोले हमारे हिसाब से 2 अस्पताल में, ताप्ती अस्पताल में आप करवा दीजिए। उनसे कहा कि बोले इनको ठीक है, भर्ती होना पड़ेगा। भर्ती होने के बाद ठीक है, बोले आप अपने वाहन से ले आएंगे, हम ले आएंगे? तो बोले नहीं, एम्बुलेंस आएगी और इनको लेके जाएगी। और रात में 7 बजे का टाइम, संध्या समय 7 बजे का निश्चित किया गया ऑपरेशन का। ऑपरेशन कोई एक मेजर ऑपरेशन था, इस कारण उनके ऑपरेशन को देर हो गई। वो ऑपरेशन उनको 8:30 बजे ऑपरेशन थिएटर लेके गए। 9:15 बजे सकुशल वो उनका ऑपरेशन हो चुका था और मैं और आई उस समय वहीं अस्पताल में मौजूद थे।
मैं रामनाम वही स्वयं पिताजी के लिए लिख रहा था। मेरी आई भी हनुमान चालीसा और श्री राम रक्षा स्तोत्र और घोर कष्टदंड लगातार इसका जाप चल रहा था। यह पौन घंटे का ऑपरेशन 108% सक्सेस हुआ, वो केवल सद्गुरु अनिरुद्ध जी के कारण ही। हमारे पिताजी का, हमारे परिवार का, मेरा स्वयं का जो उस सद्गुरु पर पूर्णतः विश्वास था, 108% की नहीं, हमारे सद्गुरु जी हमारी मदद करेंगे, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। यहाँ 3-4 बातों से मैं आपको बताना चाहूँगा। उसी समय उस रेणुका माता मंदिर के पास किसी एक डॉक्टर का मौजूद होना, जिसने चेक करके बताना कि आपकी घुटने की कटोरी टूट चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, जब अस्पताल लेके गए तो लोड शेडिंग के कारण 12 बजे 9 से 12 लोड शेडिंग होती थी, कभी लाइट आती नहीं थी। उसी 10 से 15 मिनट के लिए केवल लाइट आई, एक्सरे निकाला गया और लाइट तुरंत चली गई। नंबर 3, डॉक्टर अग्रवाल 12 बजे के पूर्व कभी नहीं आता था। उस दिन 11 से 11:15 के बीच डॉक्टर अग्रवाल वहाँ पर मौजूद हो गए। और डॉक्टर पंडित, जलगांव के एक ऑर्थोपेडिक्स है, उन्होंने कहा था, उनकी विज़िट उस दिन नहीं थी, लेकिन उनका कोई पारिवारिक काम था यहाँ पर बुरहानपुर में, उस दिन उनकी विज़िट थी यहाँ पर। उसी समय उनकी मदद से डॉक्टर अग्रवाल ने ये ऑपरेशन किया। क्या उसी समय वहाँ डॉक्टर का मौजूद होना, लाइट का 10 मिनट के लिए आना फिर चला जाना एक्सरे निकलने के बाद में, डॉक्टर पंडित की विज़िट उसी दिन होना जो कि विज़िट का दिन नहीं था, डॉक्टर 12 बजे के पहले, ये रिकॉर्ड रहा है रिसेप्शन काउंटर कि डॉक्टर 12 बजे के पहले नहीं आएंगे, उसी दिन डॉक्टर 11 से 11:15 के बीच आ जाते हैं। ये हमारे सद्गुरु अनिरुद्ध जी की कृपा ही है हमारे ऊपर, जो हमारे संकट से पहले हमारी मदद करने के लिए सारी व्यवस्था है वो हमारे लिए पूरी कर देते हैं। इनका हम जितना हमारे जीवन में गुणगान करें उतना कम है। हरिओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ संविदा।